बेटी हुई पराई, ससुराल बनी दुखदाई, करत करत कमाई और जेब है खाली पाई। ये सिद्धांत को अगर तुम समझ गए, जीवन में दुखों का अंबार तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है वह कैसे दूर होता है, अगर तुम इस बात को समझ गए कि बेटी हुई पराई, ससुराल बनी दुखदाई, करत करत कमाई और जेब है खाली पाई। पिता के लिए बेटी की शादी का दर्जा बहुत बड़ा होता है। जीवन में पूंजी जोड़ने के बाद में जब बेटी ब्याह लायक हो जाती है तो उसकी शादी जीवन में सबसे बड़ा मुकाम को दर्शाती है। सारे काम एक तरफ और बिटिया की शादी एक तरफ। जीवन में सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा पवित्र त्योहार बेटी की बहन की शादी से बड़ा किसी के जीवन में नहीं हो सकता है। साल गुजरते गए, बिटिया बड़ी होती गई, माता पिता की चिंता बढ़ती गई, भाइयों की चिंता घर में बढ़ती गई और वह अपने मन मुताबिक और वह चल पड़े रिश्ते की तलाश में कि हमारी बिटिया सुखी रहेगी, हमारी बिटिया अपने परिवार को बढ़ा के अपने जीवन के सफर को तय करेगी। बात करेंगे धनु राशि वालों की, बात करेंगे मकर राशि वालों की, बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, बात करेंगे मीन राशि वालों की। मगर इससे पहले आपको इस बात का फलसफा जानना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे खाने होते हैं जहां बेटी की शादी करने के बाद जीवन उसका दुखदाई बन जाता है। कुंडली के ये 12 भाव, कुंडली के ये 12 खाने, उनमें छुपा है गहरा राज। अगर ये राज आपको पता चल जाता है तो बिटिया के जीवन में दुख और समस्याएं कभी भूल कर भी नहीं आती हैं। व्यक्ति जाता तो खेत में है मगर ये ग्रह उसे खलियान में पहुंचा देती है। सबको अच्छा लगता है कि शादी का जो प्यारा बंधन है इसमें सुख ही सुख हो, साथों सुख मिले, जीवन में परेशानियां कभी आए ना। मगर ये ग्रह और ये कुंडली के 12 भाव ये इंसान की तकदीर को कभी कभी पटक के रख देती है। वेल एजुकेटेड पर्सन बिटिया, खूब पढ़ाई लिखाई आपने करवाई, नाजों से पाला, मगर शादी के बाद जिंदगी बन गई दुखदाई। परेशानी का दौर तो तब शुरू हुआ जब वह चावल का लोटा लुढ़का के ससुराल में पहुंची। वहां के रिश्ते उसके लिए सब नए थे। जीवन में कभी उसने सोचा ना था कि परेशानी इतनी झेलनी पड़ेगी कि जीवन उसका परेशानियां और दुख से घिर जाएगा। दूसरा घर जन्म कुंडली का ससुराल का घर होता है। चौथा घर ससुर का घर कहा गया है जन्म कुंडली में, और 10वां घर सास का घर होता है। वहीं जब आपकी बिटिया किसी से जुड़ती है क्योंकि उसका वह पति होता है, हस्बैंड होता है, तो वह 7वें घर से देखा जाता है। कुंडली का 9वां खाना भाग्य को दर्शाता है।
कुछ चीज़ें कर्म से मिलती हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारे लक हाउस भाग्य से मिलती हैं। दूसरा घर और सातवां घर ये मारक घर बताए गए हैं। जो एस्ट्रोलॉजी शास्त्र है ये पुराणों का शास्त्र है। क्या है, वेद ऋषि जो हुआ करते थे उन्होंने इन भावों को मारक भाव कहा गया है। दूसरा घर और सातवां घर, दूसरा घर ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सातवां घर लड़की की कुंडली में पति को रिप्रेजेंट करता है और लड़के की कुंडली में उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोह माया के घर हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति इन चक्र जाल में फंस के अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है। वह मोह माया में ही फंसा रहेगा तो वह अपने जीवन में उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर पाएगा, ज्ञान को कैसे बांट पाएगा, अपने पथ पर कैसे चल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको चक्रजाल का भाव माना और मारक भाव माना, क्योंकि इसमें व्यक्ति गृहस्थ सुख में फंस के सब चीजें भूल जाता है। वह गृहस्थ सुख के ही तंत्र जाल में, चक्र जाल में फंसा रह जाता है। तो इसलिए जो पुराने जो ऋषि थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बनाया और उन्होंने लिखित वर्णन किया, उसमें शास्त्रों में यही बताया कि दूसरा भाव और सातवां भाव मारक है, क्योंकि ये अपने से छठे और आठवें भाव को दर्शाता है। वहां की जो स्थिति है वह काली कोठरी के रूप में मानी गई है। आप जब शादी करने जाते हो तो आपको क्या पता रहता है कि वह पर्सन कैसा है। आपने बस थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करी, उसकी जॉब वगैरह पूछ ली, उसका काम कारोबार पूछ लिया और उसका जो है बिजनेस वगैरह देख लिया, और आप जो है उसके रुपए पैसे की आमदनी के ऊपर अपनी बिटिया का हाथ उसके हाथ में दिया है। यही तो आप करते हो, आस पड़ोस में पूछ ली। मगर अगर आप जन्म पत्रिका पे जाओ तो वो राज आपके सामने खुल जाएंगे जिसका पता सिर्फ आपको होगा। ऊपरी जिंदगी तो कुछ और होती है इंसान की, ये आज के कलयुग की सच्चाई है, और अंदरूनी जो भीतरी जिंदगी है उसमें बवंडर चल रहा होता है, उसमें सुराख होते हैं, उसमें जख्म होते हैं, और वो जख्म बीमारियों को दर्शाते हैं। जब बिटिया आपकी जो है शादी करके जाती है तो वो जख्म का जो चोंगा है वो उसके सामने पुलंदे की तरह खुल के सामने आ जाता है। वहां स्थितियां कुछ और ही होती हैं, जबकि शादी से पहले की स्थितियां कुछ और ही होती हैं। आज का जो समय है वह शादियों को लेके बहुत ही बड़ा बवंडर के रूप में जो है समय चल रहा है। शादियां हो ज्यादा रही हैं और उससे ज्यादा वह कुछ समय बाद टूट जाती हैं। तलाक के केस चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, मुकदमे की फाइल वकीलों के द्वारा तय की जाती हैं, मगर उसमें जिंदगी आपकी बेटी की खराब हो जाती है, क्योंकि जीवन में सुख तो वह ले ही नहीं पाई, परेशानियां ही अगर रहेंगी तो बताइए जिंदगी कैसे जी पाएगा व्यक्ति, उन्हीं में ही उलझ के रह जाएगा। वहां लड़के वाला है वो भी परेशान रहता है, लड़की पक्ष है वो भी परेशान रहती है। तो इसमें सेकंड हाउस, इसमें सेवेंथ हाउस, इसमें अष्टम भाव और इसमें 12th हाउस, इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इनमें कहीं ना कहीं दुष्ट प्लैनेट बैठ गए, कहीं ना कहीं पापी ग्रह बैठ गए और उनकी पापी ग्रहों की दशाएं चल गई, या कहीं ना कहीं ऐसे उसमें दोष बन गए, तो फिर उनकी काट करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुंडलियों में इतने भयंकर दोष होते हैं कि उनके ना तो इलाज होते हैं ना उनके परहेज होते हैं। उस व्यक्ति से
अगर आपको पीछा छुड़ाना है या आपके जीवन में वह व्यक्ति आए नहीं, तो उसका एक ही इलाज होता है कि आप शादी से पहले अपनी जन्म पत्रिका का टेस्ट करवाएं, जिससे उस व्यक्ति से हम जुड़ेंगे ही नहीं तो दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। अगर हम उस व्यक्ति से जुड़ेंगे तो फिर तो दुख तो आएगा ही, क्योंकि वो ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही शादी के फेरे साथ लिए, बिटिया ससुराल गई और वह ग्रह एक्टिवेट हो गए। लड़के की कुंडली खराब होती है तो खराबियत आ जाती है, या कहीं कहीं अगर लड़की की कुंडली खराब है तो फिर लड़के वाले के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये दोनों के लिए स्थितियां खराब रहती है, मगर इसमें परेशानियां दोनों के लिए हैं। बिटिया की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और लड़के की भी जिंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आपको 7th हाउस के इलाज करवाने हैं, 2nd हाउस के इलाज करवाने हैं और द्वादश भाव की स्थिति को देखनी है कि दिक्कत परेशानियां बढ़े नहीं। उपाय हो सकते हैं, रेमेडीज हो सकती है तो बिल्कुल करी जाएंगी, और कहीं कहीं इलाज संभव नहीं है तो वहाँ से पीछा छुड़ाना ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसमें उलझे रहेंगे तो दिक्कत परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो मित्रों, ये था बेटी हुई पराई, ससुराल बनी दुखदाई, करत करत कमाई और जेब है खाली पाई। जो पिता होता है उसका पूर्ण रूप से शादी में पैसा जो है लग चुका होता है, तो उसकी जो है जेब खाली हो जाती है, और लड़के वाले तो यही कहते रहते हैं कि हमें क्या मिला और हमें क्या दिया, जबकि वह पूर्ण रूप से अपना जो है पूंजी लगा चुका होता है, तब भी बेटी को सुख नहीं मिलता है। ये आज की सत्य परिभाषा है। इसलिए आप इस कष्ट से बचने के लिए गुरुदेव से मिलकर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, अपनी बिटिया की पत्रिका चेक करवाएं। जब भी शादी करें, बिना जन्म कुंडली मिलाए शादी मत करना। शादी में आप लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं और ज़िंदगी में आपके हाथ में आते हैं ढाक के 3 पात। ज़िंदगी बेटी की खराब हो जाती है, इधर लड़का पक्ष होता है तो उसके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है, दोनों में सुलह हो नहीं पाती। शादी विवाह होते हैं सुख के लिए और वहाँ स्थिति दूसरी बन जाती है। जब भी शादी करें, विवाह करें, तो आप पत्रिका मिलवाएं, तभी जो है आप जो है अंजाम तक पहुँचें। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो, जन्म पत्रिकाओं पर काम करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो। हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।